यहां से शुरू होता है सफर, लाखों डॉलर की कीमत वाला 18K गोल्ड, जो बाद में दुनिया की सबसे फेमस ट्रॉफी का रूप लेगा। एक छोटी सी दिखने वाली ये ट्रॉफी फाउंड्री दुनिया की सबसे बड़ी जीतों का सिंबल अपने हाथों से गढ़ती है। यहीं पर नेशनल कप्स, लीग ट्रॉफीज और सबसे ऊपर फीफा वर्ल्ड कप जैसी लेजेंडरी पीसेस तैयार होती हैं। लेकिन इस कांच के पीछे चमकती इस ट्रॉफी तक पहुंचने का सोने का सफर किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। आपके मोहल्ले के मैदान से लेकर वर्ल्ड कप के बड़े स्टेडियम तक सबकी नजरें अंत में इसी ट्रॉफी पर टिकती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है 18K गोल्ड की ये ट्रॉफी असल में बनती कैसे है? इस जर्नी में आप देखेंगे रॉ गोल्ड का सिलेक्शन, वैक्स मॉडल से लेकर कास्टिंग, फिर फिनिशिंग और आखिर में सिक्योरिटी वॉल्ट तक का पूरा सफर। सबसे पहले होता है डिजाइन, एक ऐसा शेप जो पूरे प्लैनेट को और इंसान की जीत को एक साथ सिंबलाइज करता है। आज ये डिजाइन एडवांस 3D सॉफ्टवेयर पर मिलीमीटर लेवल की प्रिसीजन से तैयार किया जाता है। कलाकारों की क्रिएटिविटी और इंजीनियर्स की कैलकुलेशन मिलकर तय करती है कि ट्रॉफी दिखने में भी परफेक्ट हो और मेटल के हिसाब से मजबूत भी। इस फैक्ट्री में ट्रॉफी बनाने के मेन स्टेप्स होते हैं डिजाइन, वैक्स मॉडल, इन्वेस्टमेंट मोल्ड, गोल्ड कास्टिंग, फिनिशिंग, पॉलिशिंग और इंग्रेविंग। हर ओरिजिनल वर्ल्ड कप ट्रॉफी के लिए एक स्पेशल कास्टिंग शेड्यूल बनाया जाता है ताकि क्वालिटी में जरा सा भी कॉम्प्रोमाइज ना हो। चलिए अब हम अंदर चलते हैं और देखते हैं कैसे ख्वाब का ये डिजाइन धीरे धीरे असली सोने की ट्रॉफी बनता है। सबसे पहले बनता है मास्टर मॉडल, जो क्ले या रेजिन से बनाया जाता है ताकि हर कर्व और डिटेल सही दिखे। यहां तक कि ट्रॉफी पर बने इंसानी फिगर्स की उंगलियां भी हाथ से धीरे धीरे तराशी जाती हैं। कई बार एक परफेक्ट मास्टर मॉडल तैयार करने में कई दिन, कभी कभी हफ्ते भी लग जाते हैं। हर जगह की मोटाई मापी जाती है ताकि बाद में गोल्ड कास्टिंग के वक्त कहीं भी मेटल कम या ज्यादा ना हो। जब आर्टिस्ट और इंजीनियर दोनों इस शेप से संतुष्ट हो जाते हैं, तभी इसे फाइनल मास्टर माना जाता है। अब इस क्ले मास्टर से बनाया जाता है एक सिलिकॉन रबर मोल्ड, जिससे आगे मल्टीपल वैक्स मॉडल्स बनाए जा सकें। सॉफ्ट सिलिकॉन हर छोटी से छोटी डिटेल को कैप्चर कर लेता है, जो फाइनल गोल्ड ट्रॉफी पर भी दिखाई देगी। कुछ घंटों की क्यूरिंग के बाद यह मोल्ड केयरफुली निकाला जाता है ताकि डिजाइन बिल्कुल इंटैक्ट रहे। अब इस सिलिकॉन मोल्ड के अंदर मौजूद खाली जगह एग्जैक्टली वैसी ही है जैसी फ्यूचर गोल्ड ट्रॉफी का शेप होगा। अगला कदम है इस खाली शेप को सबसे पहले मोम से भरना, जिससे शुरू होता है लॉस्ट वैक्स कास्टिंग का जादू। फाउंड्री में एक अलग सेक्शन होता है जहां गर्म लिक्विड वैक्स को सिलिकॉन मोल्ड के अंदर दबाव से भरा जाता है। यह मोल्टन वैक्स ट्रॉफी की पूरी कैविटी को भरकर एक टेम्पररी मोम की ट्रॉफी बना देता है। कुछ ही मिनटों बाद मोल्ड के अंदर से निकलती है ये फुल साइज वैक्स ट्रॉफी, बिल्कुल असली जैसी दिखने वाली। इसी वैक्स मॉडल पर हर छोटी खरोंच, कट और जोड़ बाद में गोल्ड में भी दिखाई देंगे, इसलिए इसे परफेक्ट करना जरूरी है। आर्टिस्ट छोटे हीटेड टूल से वैक्स को पिघलाकर सीम्स मिटाते हैं और हर जगह सरफेस को स्मूथ बनाते हैं। कई बार ओरिजिनल के साथ साथ हाई एंड रेप्लिकास भी बनते हैं, इसलिए एक ही बार में कई वैक्स ट्रॉफीज तैयार की जाती हैं। इन वैक्स ट्रॉफीज पर मोम की पाइपें और रॉड्स लगाई जाती हैं, जिनसे बाद में मोल्टन गोल्ड अंदर जाएगा और हवा बाहर निकलेगी। कभी कभी ट्रॉफी को भी एक बड़े वैक्स ट्री पर लगाया जाता है ताकि एक ही बार में कई पार्ट्स कास्ट किए जा सकें। अब इस पूरे वैक्स मॉडल को एक खास स्लरी में डिप किया जाता है, जो बाद में पत्थर जैसे मजबूत मोल्ड में बदल जाता है। पहली परत एक्स्ट्रा स्मूथ और पतली होती है ताकि हर फाइन डिटेल क्लियर आए, फिर ऊपर मोटी परतें चढ़ाई जाती हैं। कई घंटों में लेयर दर लेयर ये शेल मोटी होती जाती है, जब तक ट्रॉफी के चारों तरफ एक मजबूत कवच न बन जाए। ड्राइंग रूम में इन मोल्ड्स को केयरफुली सुखाया जाता है ताकि अंदर कहीं भी नमी बाकी न रहे। जब ये इन्वेस्टमेंट शेल पूरी तरह सूख जाती है, तब ये मोम को बाहर निकालने और सोने को अंदर लेने के लिए तैयार हो जाती है। अब शुरू होता है लॉस्ट वैक्स प्रोसेस का अगला बड़ा चरण, बर्नआउट फर्नेस के अंदर वैक्स को पिघलाकर निकालना।
मोल्ड्स को उल्टा रखकर गर्म किया जाता है ताकि अंदर का सारा वैक्स नीचे बहकर बाहर निकल जाए। धीरे धीरे मोम पिघलकर बह जाता है और पीछे रह जाता है ट्रॉफी के शेप जैसा एक खाली रास्ता। कंट्रोल टेम्परेचर पर बर्नआउट करने से सिरेमिक मोल्ड मजबूत भी होता है और अंदर कोई इंप्यूरिटीज नहीं बचती। साथ ही दूसरे कॉर्नर पर 18K गोल्ड प्रिपेयर किया जाता है, रफली 7,000 प्योर गोल्ड। हर ट्रॉफी के लिए गोल्ड का एक एग्जैक्ट वेट तय होता है ताकि फाइनल पीस का वजन और मोटाई बिल्कुल स्टैंडर्ड रहे। इन मेटल्स को एक खास क्रूसिबल में डाला जाता है जिसे हाई फ्रीक्वेंसी इंडक्शन फर्नेस धीरे धीरे पिघलाता है। कुछ ही देर में ठोस सोना लिक्विड नदी जैसा बहने लगता है। तापमान 1000 DC से भी ज्यादा तक पहुंच जाता है। ऊपर तैरती अशुद्धियां हटाई जाती हैं ताकि अंदर का मोल्टन गोल्ड जितना हो सके उतना साफ और प्योर रहे। अब एक तरफ गर्म खाली मोल्ड्स तैयार हैं और दूसरी तरफ लिक्विड गोल्ड, दोनों एक ही क्रिटिकल पल के इंतजार में हैं। कास्टिंग सेक्शन सबसे ज्यादा खतरनाक और एक्साइटिंग जगह होती है, जहां सेफ्टी का हर नियम सख्ती से फॉलो किया जाता है। पोर करने से पहले मोल्टन गोल्ड और मोल्ड दोनों का तापमान केयरफुली चेक किया जाता है ताकि मेटल सही तरह भरे। गरम मोल्ड फर्नेस से निकालकर तुरंत कास्टिंग स्टेशन पर फिक्स कर दिया जाता है ताकि यह जल्दी ठंडा ना हो। अब केयरफुली मोल्टन गोल्ड को मोल्ड के अंदर डाला जाता है। यही वो पल है जब ट्रॉफी सच में जन्म ले रही होती है। हिलाकर मेटल को सेटल किया जाता है ताकि अंदर कहीं भी हवा के बुलबुले न फांसें। कुछ देर में यह तेज गर्मी धीरे धीरे कम होती है और अंदर का सोना ठोस रूप लेने लगता है। जब मोल्ड एक सुरक्षित टेम्परेचर तक ठंडा हो जाता है, तभी अगला कदम शुरू होता है, असली रूप को बाहर निकालना। अब ये एक तरह से जन्म की दीवार टूटने वाली है, जिसे इन्वेस्टमेंट शेल कहते हैं। हर चोट के साथ सिरेमिक शेल टूटता जाता है और अंदर से चमकता हुआ सोने का स्ट्रक्चर दिखाई देने लगता है। अभी ये ट्रॉफी रफ रूप में है, ऊपर मोटी मोटी पाइप्स और अतिरिक्त मेटल लगा हुआ दिख रहा है। कुछ फाउंड्रीज में कूलिंग के लिए कास्टिंग को पानी में डुबोया जाता है, जिससे सेरेमिक के आखिरी हिस्से भी छूट जाते हैं। अब पहली बार 18K गोल्ड की असली ट्रॉफी फैक्ट्री की रोशनी में खुलकर सामने आती है, लेकिन सफर अभी अधूरा है। सबसे पहले एक्स्ट्रा मेटल और चैनल्स को काटकर अलग किया जाता है ताकि बस ट्रॉफी का मुख्य शेप बच जाए। अब शुरू होता है सबसे कलात्मक काम, हैंड फिनिशिंग, जिसमें मेटल को स्कैल्पल की तरह पतले टूल से तराशा जाता है। ऊपर बने ग्लोब पर कॉन्टिनेंट्स के किनारों को भी हाथ से और शार्प किया जाता है ताकि दूर से भी साफ दिखें। इस काम के लिए कलाकार कई घंटे एक ही ट्रॉफी पर बिताते हैं। एक भी गलत चोट पूरी सत्ता खराब कर सकती है। ओरिजिनल वर्ल्ड कप ट्रॉफी अंदर से पूरी तरह सॉलिड नहीं होती, बल्कि हॉलो होती है ताकि उसका वजन मैनेजेबल रहे। बेस से अंदर पहुंचकर अंदरूनी हिस्सों को भी साफ और बराबर किया जाता है ताकि कहीं भी कमजोर स्पॉट ना बचे। एक खास जिग में ट्रॉफी को फिक्स करके चेक किया जाता है कि कहीं भी झुकाव या तेधपन तो नहीं। अब बेस पर हॉलमार्क्स और 18K की प्योरिटी के स्टैंप्स लगाए जाते हैं, जो इसकी औपचारिक पहचान बनते हैं। हर एंगल से इसे मास्टर मॉडल के साथ कंपेयर किया जाता है ताकि डिजाइन में जरा सा भी फर्क ना रह जाए। अब बारी है उस चमक की जो दुनिया भर के स्टेडियम्स की रोशनी में सबसे अलग नजर आती है। पॉलिशिंग रूम में हेवी मशीन्स और सॉफ्ट व्हील्स मिलकर सोने की सतह को आईने जैसा साफ बनाते हैं। सबसे पहले थोड़ी सी रफ पॉलिशिंग से बड़े बड़े निशान और लाइंस हटाई जाती हैं। फिर अलग अलग कंपाउंड्स का इस्तेमाल होता है, पहले भारी कटिंग के लिए, फिर फाइन मिरर फिनिश के लिए। पॉलिशिंग के बाद ट्रॉफी को अल्ट्रासोनिक टैंक में डाला जाता है, जहां माइक्रोस्कोपिक धूल भी हट जाती है। अब बेस पर नाम और ऑफिशियल लिखाई इंग्रेव की जाती है, जिसे पढ़ने के लिए भी बारीक नजर चाहिए। जीतने वाले देशों के नाम के लिए अलग से छोटी गोल्ड प्लेट्स तैयार की जाती हैं, जो हर टूर्नामेंट के बाद जोड़ी जाती हैं। ओरिजिनल ट्रॉफी के नीचे एक खास हरे पत्थर जैसा बेस लगाया जाता है, जो इसकी रॉयल लुक को और बढ़ाता है। गोल्ड बॉडी और स्टोन बेस को एकदम सेंटर में बैठाकर मजबूत तरीके से जोड़ा जाता है। अब ट्रॉफी अपना पूरा रूप ले चुकी है, बेस, बॉडी, ग्लोब और हर डिटेल एक साथ परफेक्ट बैलेंस में।
इसी चमक को देखने के लिए करोड़ों फैंस टीवी पर नजरें गड़ाए रहते हैं, लेकिन इन्हें पता भी नहीं होता कि इसके पीछे कितना साइंस छिपा है। अब ट्रॉफी सीधा लैब में जाती है, जहां क्वालिटी कंट्रोल के सख्त टेस्ट्स इंतजार कर रहे होते हैं। एक्सरे या अल्ट्रासाउंड से अंदर चेक किया जाता है कि कहीं भी खाली जगह या दरार तो नहीं बची। हर ओरिजिनल ट्रॉफी का वजन एक फिक्स्ड रेंज में होना चाहिए, इसलिए इसे ग्राम तक की एक्यूरेसी से तौला जाता है। क्वालिटी पास होने के बाद यह ट्रॉफी एक साधारण अलमारी में नहीं, बल्कि हाई सिक्योरिटी वॉल्ट में रखी जाती है। यह वॉल्ट बैंक के लॉकर से भी ज्यादा सुरक्षित होता है, मल्टीपल लॉक्स और कैमरास के साथ। यही कुछ सिलेक्टेड ओरिजिनल ट्रॉफीज और उनके मास्टर रेफरेंसेस सालों तक सुरक्षित रखे जाते हैं। मैच या सेरेमोनी के लिए निकलने से पहले ट्रॉफी को स्पेशल शॉक प्रूफ केस में बंद किया जाता है। फाउंड्री की शांत गलियों से निकलकर यह ट्रॉफी दुनिया के सबसे शोर वाले स्टेडियम्स तक का सफर तय करती है। जैसे ही यह केस से बाहर आती है, हर नजर सिर्फ इसी पर टिक जाती है। सोना तो बस धातु है, पर इसके साथ जुड़ी हैं करोड़ों उम्मीदें। जब कोई कप्तान इसे सिर के ऊपर उठाता है, तो उस पल में फैक्ट्री, फर्नेसेस और मशीन्स सब पीछे छूट जाते हैं। पर अब आप जानते हैं कि इस एक पल के पीछे कितने कदम हैं। रॉ गोल्ड, वैक्स, सिरेमिक शेल, मोल्टन मेटल, पॉलिशिंग, क्वालिटी चेक्स और सिक्योरिटी। यहीं बैठे ये कलाकार और इंजीनियर्स शायद क्राउड का शोर न सुन पाते हों, लेकिन हर जीत में इनका हिडन हिस्सा जरूर होता है। अगली बार जब आप टीवी पर वर्ल्ड कप ट्रॉफी चमकती देखें, तो याद रखिए, यह सिर्फ सोना नहीं, एक पूरी फैक्ट्री का जुनून और मेहनत है। अगर आपको फैक्ट्री के अंदर का यह सफर पसंद आया हो, तो ऐसे ही और इंडस्ट्रियल सीक्रेट्स देखने के लिए चैनल को जरूर फॉलो कीजिए। मिलते हैं अगली फैक्ट्री यात्रा में।